दादू, विपश्यना का शुरुआत कैसे होता है? सील, समाधि, प्रज्ञा, 3 चीज से होता है शुरुआत। सील के अंतर्गत 5 सील का पालन करना पड़ता है। 5 सील जो है सो 5 सील के अंतर्गत में आपको पहला सील है जो झूठ न बोलना। कुछ आग लगा बजा के, कुछ कम करके, कुछ ज़्यादा करके भी नहीं बोलना। गलती से भी झूठ न बोलना। गलत चाहे कितना भी काम बिगड़ जाए। सील का यही है 5 सील। 5 सील में सत्य बोलना और किसी के बिना पूछे सामान न उठा लेना, चाहे लेना, चोरी नहीं जैसे करना। चोरी न करना। तो दू सील हो गया। तीसरा सील हुआ कि बेविचार न करना। आप अपने परिवार, अपने हस्बैंड के साथ रहे या अपने अगर जेंट्स हो तो पत्नी के साथ और लेडीज हो तो हस्बैंड के साथ। लेकिन दूसरा तीसरा को अति नहीं करना चाहिए। समाधि, बेविचार। अच्छा, बेविचार इकाई अति है। और तीसरा 3 हुआ। चौथा हुआ कि हिंसा न करना। तो हिंसा में एक चींटी भी न मारना है। चलते हुए चींटी को अगर देखें तो उसको पहले हट जाए उससे। या और कोई चीज न मारना, न काटना, न किसी को, या नहीं तो किसी को चुगली न करना, किसी झूठ फूस किसी का बात न कर देना। ये भी एक हिंसा ही हुआ। किसी को मन दुखाना। और चौथा हुआ। अब 5वां हुआ जो नशा पता न करना। किसी भी नशा पता, किसी भी चीज़ में नशा पता न करना। कोई गुटखा खाना या शराब पीना या कुछ भी, जेंट्स है तो शराब पीना, चाहे जो भी सिगरेट पीना, कोई नशा पता न करना। 5 सील पहला है। सील के अंतर्गत समाधि है। समाधि में वो नाक से श्वास लेना, श्वास आ रहा है, होठ नासिका के ऊपर, नीचे वाले ओठ के ऊपर और नासिका के नीचे जो भी श्वास आ रहा है उसको देखना, उसको छोटा करना और उसको, उसमें संवेदना है उसको देखना। ये तो हो गया समाधि। अब प्रज्ञा जो है वही हुआ संवेदना। जो हमारे शरीर के अंदर जो भी हो रहा है उसको दृष्टा भाव से देखना, साक्षी भाव से देखना। न उसको प्रतिक्रिया करना कि हमको अच्छा मान के चले या बुरा उसको माने। न बुरा माने न अच्छा माने। बात समझे ना? वही। और जो पंचशील आप बोली, पंचशील के अंदर ना कर। हाँ, तो पंचशील आप बता दी। तो हम ये पूछ रहे थे कि जो लोग विपश्यना करते हैं तो क्या वो पंचशील का पालन हमेशा करते हैं, मतलब, या फिर सेंटर पे करते हैं, बाहर आके फिर नहीं करते हैं? जैसे आप नशा की बात की। हाँ, ऐसा होता है। ऐसा होता है। वहाँ का यही बताया जाता है या ये उसको प्रवचन में बताते हैं गुरुजी। जो आप 10 दिन तो कम से कम इसका पालन कीजिए। जैसे पंचशील, नशा पता न करना या झूठ न बोलना। तो मौने रहेंगे तो झूठ क्या बोलेंगे? जब बोलना ही नहीं है तो झूठ क्या बोलेंगे? न लगा के बोलेंगे न। अच्छा, और वहाँ पर किसके कौन चीज़ चोरी करेंगे? तो वहाँ तो पालन हो जाएगा 3 चीज़। अच्छा, चींटी चल रहे हैं तो अगर चींटी मिले तो बचा के, चाहे कुछ भी, कोई सांप, चाहे कोई बिच्छू या गोजर या चारा कुछ भी मिले तो उस पर लात न देना, उसको मारना न हुआ। या उसको कोई चुगली, मौने रहना है तो चुगली क्या करेगा? तो हो गया ये हिंसा।
अब बेविचार वहाँ जब बोलना नहीं है और घर में एक रूम में रहना है बंद और सीधे किचन में जाना है, खाना वहाँ डाइनिंग हॉल में बैठकर नाश्ता करना है या खाना खाना है, उसके बाद फिर सीधे दम्मा हॉल में जाना है, इतना ही जाना आना है और अपने रूम के अंदर पैक रहना है, तो उसमें क्या बेविचार किसके साथ करेगा। अब रह गई नशा पता उसमें भी बहुत लोग लड़का फड़का जो जाता है या जो भी साधक लड़का जेंट्स में वो नशा पता करने खैनिए खाने लगा, बीड़िए पीने, तो उस पर एक अथी है धर्म सेवक रहता है, वो सब निगरानी रखता है कि नहीं खाइए, यहाँ का नियम है, नियम के अनुसार। अच्छा, तीसरे में कि औरत क्या बीड़ी ज़्यादा से पी सकती है, कोई औरत देहाती औरत चली गई तो बीड़ी तीड़ी भी नहीं, उसमें सब मना है, उसको देख लिया जाता है कि उसमें कोई, लेकिन नहीं है देखा जाता है, चेक नहीं किया जाता है, अब नहीं पीती है तो वहाँ पालन हो जाता है। लेकिन घर में आने पर आप कुछ भी कीजिए, उसका तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन कोशिश तो करना है कि हम अगर उसमें गए हैं, उसका जब हम अति कर रहे हैं, सेंटर पर गए और शिविर का 10 दिन हम जब लाभ लिए, तब घर में भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा झूठ न बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा नशा पता न करें, या हम किसी का चोरी न करें, ये कोशिश करना है। अब कितना तक पालन हो वो तो अपना पर निर्भर करता है, खुद पर निर्भर करता है। अब रह गई जहाँ तक बात की कि बेविचार भी, वो तो उस पर निर्भर करता है कि क्या करेंगे, क्या घर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वही 10 दिन वहाँ किया जाता है ऐसा।